Hello everybody, hi my name is Isha and today I will be talking about mutual funds कि ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं. सी म्यूचुअल फंड इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, जब हमारे पास पैसे हैं और हम उसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वी डोंट वांट कि मनी हमारा आइडल हमारे घर पर पड़ा रहे. वी वांट टू अर्न अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट मनी, ऑन दैट आइडल मनी. सो व्हाट वी डू, हम या तो बैंक में जाते हैं और अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवा लेते हैं एंड वी डिपॉजिट द मनी देयर, और वहाँ पे हमें एक सर्टेन परसेंटेज मिलती है, 3 to 5% डिपेंडिंग अपॉन बैंक. इतना हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है. प्लस वी हैव द श्योरिटी कि हमारे पैसे कहीं डूबने नहीं वाले हैं, हमारा मनी ऐसे पड़ा रहेगा. प्लस हम जब चाहे वो पैसे निकाल सकते हैं. हमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप पैसे कैसे निकाल सकते हैं, आपने तो कल ही डिपॉजिट करे थे. सो सेविंग्स अकाउंट में ये श्योरिटी रहती है. तो सेविंग्स अकाउंट इज़ टोटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर कोई रिस्क नहीं है. नो रिस्क इज़ देयर. अनदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ आप एफडी खुलवा लो. एफडी खुलवा लेते हैं एक टेन्योर के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, व्हाटएवर, वो आपकी मर्ज़ी पे होता है आप कितने टेन्योर का एफडी बनवा रहे हैं. इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली हायर होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट से, और उसमें आपको पैसे नहीं निकालने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज दे आर गिविंग यू एट इंटरेस्ट रेट विच इज़ हायर देन सेविंग्स अकाउंट रेट इंटरेस्ट रेट. सो दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. इट इज़ ऑल्सो रिस्क फ्री. आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, एक टेन्योर के बाद आपको मिल जाएगा. अनदर फॉर्म इज़ व्हेन यू बाय गोल्ड और यू बाय ज्वेलरी. बिकॉज ठीक है, गोल्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, बट दे आर नेवर लाइक कि आज गोल्ड का प्राइस 40,000 था, कल को उठे सुबह पता चला गोल्ड का प्राइस 10,000 है. नो, इट माइट गो टू 39,000 और 41,000. इतना ही फ्लक्चुएशन होता है, और इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है तो आप रख के रखो थोड़े दिनों गोल्ड. जब वापस बढ़ जाएगा तब बेच देना. तो इट इज़ अगेन अनदर फॉर्म विच इज़ अगेन रिस्क फ्री. इसमें भी कोई रिस्क नहीं है. आपका गोल्ड आप ही के पास है, कहीं गया नहीं है. बट there is another form of investments. That investment is when you invest in shares, when you invest in bonds, when you invest in debentures. That is another form. Now this investment is for those people who want high return, and for that high return they are willing to take high risk. उनके risk high हैं because now they are going to market, स्टॉक मार्केट, आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें जा रहे हैं वो, बिकॉज नाउ देर इज़ रिस्क इन्वॉल्व एंड विच इज़ हायर. देर इनके रिटर्न्स भी फिर हाई होते हैं हमेशा इस वजह से. नाउ व्हेन वी वांट टू इन्वेस्ट इन आवर शेयर्स, there are two different types of people. Those people who have the knowledge, who know कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, ये कंपनी कितना प्रॉफिट देगी, एंड दे कैन रीड कंपनी के फिनेंशियल्स. दे कैन नो, दे गेट टू नो कि ये वाली कंपनी अच्छी है, इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, ये वाली कंपनी बुरी है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसमें रिटर्न्स नहीं मिलेंगे. सो दे हैव द नॉलेज, द बेसिक नॉलेज टू look out for a company which is good for their investments. And there are another people जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है बट दे वांट टू इन्वेस्ट इन मार्केट. जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज में अपने पैसे लगाने हैं लेकिन उन्हें कोई नॉलेज नहीं है कौन से शेयर में लगाएं, कौन से शेयर में नहीं लगाएं, कौन सा शेयर उन्हें प्रॉफिट दे देगा. ना तो वो कंपनी के कोई भी फाइनेंशियल्स रीड कर सकते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता. EPS क्या होता है, PE रेशो क्या होती है, दे नो नथिंग अबाउट इट. फॉर दोज पीपल, उनके लिए ही म्यूचुअल फंड्स होते हैं. बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में व्हाट यू डू इज़ आप अपना पैसा किसी को दे रहे हैं. हम अपना पैसा एक प्रोफेशनल मैनेजर को देते हैं जिसके पास जो एक कंपनी चलाता है. एक फ़ंड का नाम होता है, जैसे HDFC म्यूचुअल फ़ंड है, आपके एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड्स हैं. तो डिफरेंट जो कंपनियां हैं वो अपने अपने म्यूचुअल फंड्स खोलती हैं और हम उनमें पैसे डाल देते हैं. और वो पैसे कंपनियां यूज़ नहीं करती हैं. वो पैसे वो मनी मैनेजर जो अपॉइंट किया जाता है कंपनी में, वो अपने हिसाब से, अपने एल्गोरिथम्स, अपनी रिसर्च, ये सब लगा के हमारे पैसों को इन्वेस्ट करता है. कहीं भी कर सकता है, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है. दैट इज़ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड में वी आर नॉट गोइंग डायरेक्टली टू द मार्केट. हमें नहीं पता है कौन से शेयर में लगाना है, कौन से में नहीं लगाना है, इसलिए वी आर गिविंग आवर मनी
टू अ पर्सन जिसे हम समझते हैं उसको नॉलेज है मार्केट के बारे में, एंड ही विल टेक केयर ऑफ आवर मनी. नॉर्मली क्या होता है, एक पर्सन होता है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्सर. वो एक कंपनी बनाता है. ओके, ही ओपन्स अप अ कंपनी, और उस कंपनी में दो लोग होते हैं. एक होता है ट्रस्ट, जो कि ये देखती है कि हमारे म्यूचुअल फंड्स आर अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ सेबी, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर गवर्न्ड बाय सेबी. मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में जो भी कुछ है वो सेबी गवर्न करती है. एंड सिंस दे आर इन्वेस्टिंग आर शेयर्स, आर मनी इन शेयर्स, तो म्यूचुअल फंड्स भी गवर्न होते हैं. एंड देर इज़ हाई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग. सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है. कौन से शेयर्स लिए हैं, कितने शेयर्स लिए हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे हैं, NAV क्या है, कल क्या था NAV, एवरी डे NAV इज़ कैलकुलेटेड. विल टॉक अबाउट NAV इन अ बिट. सो that person, that sponsor, he opens up a trust जो कि सारे regulatory requirements देखता है कंपनी के. And there is another company which is called asset management company. Now the money manager जिसे हम पैसा दे रहे हैं, he is a part of AMC. AMC is the company जो हमारे शेयर्स को इन्वेस्ट करती है. एक बंदा नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं. एक टीम होती है जो रिसर्च करती है कौन से मार्केट में लगाना चाहिए, कौन से शेयर में लगाना चाहिए, कितना कौन से में लगाना चाहिए. ये सब एक रिसर्च के बाद ही हम लोग मतलब ये लोग पैसे डालते हैं. ऐसे ही नहीं उठा के कोई भी पैसे कहीं भी डाल दिए. एक रिसर्च होती है, उसके बाद ये डाले जाते हैं. सो AMC इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ही इज़ जस्ट अ पर्सन. जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका HDFC है. HDFC इज़ अ कंपनी जिसने अपना HDFC म्यूचुअल फंड्स खोल रखे हैं. उसका एक ट्रस्ट भी होगा जो कि सारे एथिकल इश्यूज़ को देखता है. और जो आपकी HDFC म्यूचुअल फंड कंपनी है, दैट विल लुक आउट फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट्स, ऑल द सेविंग्स ऑफ द पीपल, एंड विच शेयर्स दे हैव बॉट, हाउ मच दे हैव बॉट, कितने टेन्योर के लिए बाय करने चाहिए, एवरीथिंग. सो दिस इज़ योर म्यूचुअल फंड. तो ओके, सो लेट्स जस्ट गो टू द डेफिनेशन. इट इज़ a type of financial vehicle. एक financial vehicle है which is made up of pool of money collected from investors. जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं. ये अब एक बंदे का तो नहीं करेगी ना, वो अपना म्यूचुअल फंड खोल लेते हैं. HDFC ने अपना एक म्यूचुअल फंड निकाला. नाउ इट विल इन्वाइट बिड्स, इट विल पॉपुलराइज द फंड, एंड फिर सब लोग आएंगे उसके पास पैसे डालने के लिए. बहुत सारे लोगों के पास से जब पैसा इकट्ठा हो जाता है, एक अच्छा चंक ऑफ मनी इकट्ठा हो जाता है, they invested in market. Okay, to invest the securities like stocks, bonds, money market instruments. Okay, इनमें सब इन्वेस्ट करते हैं ये. Funds are operated by professional money managers who allocate the funds to produce capital gain and income. तो these are operated by professional money managers. I have told you, कोई भी अनाड़ी नहीं आपके फंड्स, आपके पैसों को कहीं भी लगा देता है. They are professional money managers. They know everything about market. They have their own research papers. उसके बाद ही दे विल एम्प्लॉय योर मनी इन एनी स्क्रिप्ट या स्टॉक, किसी में भी. ओके, सो इसमें क्या होता है ना, वी हैव एक्सेस टू प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियोज़. पहले हम कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी शेयर ले लेते हैं बिगर कुछ सोचे समझे, विद दैट स्पेकुलेशन कि नहीं इसका तो ऊपर जाएगा. तो दे डोंट स्पेकुलेट, बट दे हैव देयर ओन रिसर्च कि नहीं इसमें लगाएंगे बिकॉज ये वाला शेयर जो है ऊपर जाएगा. तो दिस इज़ डन आफ्टर रिसर्च. तो ये प्रोफेशनल होते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स. उनको सिखाया जाता है कि कौन से शेयर्स का कैसे इवेल्युएट करना है, एंड आफ्टर दैट दे आर पुटिंग देयर मनी. सो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. वो सिर्फ अपने पैसे उस प्रोफेशनल मनी मैनेजर को देगा, एंड दैट मनी मैनेजर विल लुक आउट फॉर एवरीथिंग. एंड हाउ डज दे वर्क? आई हैव टोल्ड यू दैट दे इन्वेस्ट आर मनी इनटू to buy those securities, to buy funds, to buy जो भी इन्वेस्टर आपका प्रेफरेंस देता है. इन्वेस्टर्स भी डिफरेंट टाइप्स की प्रेफरेंस देते हैं. लाइक सम इन्वेस्टर्स वांट कि नहीं उनका स्टॉक मार्केट में पैसा लगना चाहिए. सम इन्वेस्टर्स से नो वी आर रिस्क एवर्स, वी डोंट वांट रिस्क इन आवर पोर्टफोलियो. सो आई वॉन्ट माई इन्वेस्टमेंट्स टू बी डन इन ट्रेजरी बिल्स, जो गवर्नमेंट के बिल्स होते हैं, बिकॉज दे आर टोटली रिस्क फ्री. इसमें कोई रिस्क नहीं होता है. ओके, नाउ दैट्स वाई अब जो हमारा म्यूचुअल फंड होता है, हम उसकी जो प्राइस है, उसको हम NAV बोलते हैं. सी हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड.
जो भी कंपनी है, जैसे आपकी एएमसी थी, उसके पास एक तो म्यूचुअल फंड नहीं होगा ना, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो उस एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए उस म्यूचुअल फंड में जितने भी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, जितने भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, जितना भी कैश उसके पास इस वक्त पड़ा है, दैट ऑल विल बी समड। उसका एक सम बना लिया जाता है और उसको फिर डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ से। 1000 बॉन्ड है, 1 लाख शेयर्स हैं, नॉट 1000, 1,10,000 डिवाइड कर दिया, और दैट इज़ योर NAV। NAV मतलब आपका नेट असेट वैल्यू, एक आपके एसेट की क्या वैल्यू है, दैट इज़ NAV। आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं सबको प्लस करके, कैश भी, अगर लायबिलिटीज़ हैं कोई बोरोइंग्स की हैं तो वो भी माइनस करते हैं, और डिवाइड बाय हम कर देते हैं जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, दैट इज़ आर NAV। हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क, आई हैव टोल्ड यू। एक स्पॉन्सर होता है जो सेटअप करता है एक ट्रस्ट को और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। ट्रस्ट आपकी फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करती हैं और एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके मनी को मैनेज करती हैं। Now obviously I have told you as well that mutual funds they are under SEBI regulations. SEBI सब कुछ रेगुलेट करती है। Okay, so investor typically earn return from mutual funds in 3 ways. So there are 3 ways in which एक इन्वेस्टर को रिटर्न अर्न होता है। पहला तो क्या है कि उसने जो शेयर्स लिए थे, जो भी उसके फंड में शेयर्स थे, उस पर डिविडेंड मिला है, जो कि हर कंपनी देती है, एवरी कंपनी पेज डिविडेंड, या फिर इंटरेस्ट मिला है। सो दैट इज़ अगेन देयर इन्वेस्टमेंट। वो डिविडेंड या वो इंटरेस्ट उनको पास ऑन कर दिया जाता है, दैट इज़ आर इनकम, अ फॉर्म ऑफ इनकम। मनी हमारा उतना ही है। मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे, मुझे मेरे म्यूचुअल फंड में अभी 1 लाख रुपए ही पड़े हुए हैं, इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा उसमें से। जो मुझे उन 1 लाख पे सपोज 10% पे आपके डिविडेंड मिला है आपको, तो जो आपको 10,000 रुपीज़ मिले हैं, दैट विल बी गिवन टू यू, ओके, इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन फॉर्म ऑफ रिटर्न। आपको एनुअली आपको 10,000 आपके रुपीज़ मिल गए, दैट इज़ इनकम। हमारा 1 लाख पड़ा हुआ है अभी म्यूचुअल फंड्स में, वो कहीं नहीं गया है। दूसरा क्या है, जब हमारी सिक्योरिटीज़ जो हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड ने सपोज़ 100 रुपये पे एक हमारा शेयर लिया था और अब उसका प्राइस 120 का हो गया है, एंड आई हैव सोल्ड दैट सिक्योरिटी। ये मैंने 100 में ख़रीदी थी और 120 में मैंने आज बेच दी, तो जो 20 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है, दैट विल बी माई अनदर रिटर्न। वो एक अनदर रिटर्न है। दूसरा क्या है कि यही 100 की, ये जो मैंने सिक्योरिटी ली थी 100 में और आज इसका 120 रेट चल रहा है, लेकिन मैं इसे बेच नहीं रही हूँ। वट आई एम डूइंग इज आई एम कीपिंग इट विद द व्यू कि ये तो और इंक्रीज़ करेगा। सो अभी के लिए फ़िलहाल ये 20 रुपये जो है इंक्रीज़, दैट इज़ माई नोशनल गेन। ये मेरा नोशनल गेन है, ठीक है नोशनल है बट गेन तो है ही ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके फंड्स के जो शेयर होते हैं वो इनका प्राइस इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। बड़े खेल एग्जांपल में जैसे आपके 1 लाख शेयर्स आपने इन्वेस्ट करे थे, 10,000 करे थे और अभी वो 12,000 हो गए हैं, तो जो आपको 2,000 का गेन है वो आपके फंड में गेन हुआ है। पहले आपके पास 10,000 के शेयर्स थे, अब आपके पास 12,000 के हैं, ओके। तो आपकी फ़ंड की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। वन इज़ योर इक्विटी फंड, जो कि सिर्फ आपके इक्विटी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, एंड दे आर क्वाइट रिस्की। डिफरेंट टाइप्स की इक्विटी स्टॉक्स होते हैं। एक तो स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर मिड कैप कंपनी में, या फिर लार्ज कैप कंपनी में। कैप कंपनी मतलब कैपिटलाइजेशन, हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है हर कंपनी का। अनदर इज़ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो कि आपके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स फिक्स्ड सिक्योरिटीज़ में करते हैं, जहाँ पे आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है, यानी कि इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट इज़ फिक्स्ड ऑलवेज। प्रेफरेंस शेयर्स में भी करोगे इंटरेस्ट इज़ फिक्स, हमें इंटरेस्ट ही मिलता है, एंड इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड एंड इट इज़ क्यूमुलेटिव एज वेल। यू कैन नॉट से कि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, बट यू कैन से कि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है और हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे। ये चलता है, बट ये नहीं चल सकता। प्रॉफिट हो ना हो इंटरेस्ट मिलता ही है, प्रॉफिट हो ना हो डिविडेंड मर्जी है, कंपनी के पास पैसा है तो दे देगी, नहीं है तो ज़रूरत नहीं। देर इज़ अनदर टाइप ऑफ फंड विच इज़ इंडेक्स फंड। दे डू नथिंग बट जो हमारे सेंसेक्स के जितने भी, हमारे सेंसेक्स में जितने भी शेयर्स हैं, हमारे निफ्टी में जितने भी शेयर्स हैं, इसमें 50 हैं और इसमें 30 हैं,
तो वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है एंड दे आर लेस रिस्की। उसके बाद एक बैलेंस्ड फंड होते हैं। बैलेंस कौन से होते हैं? जो हमारे हाइब्रिड हैं। हम अपने जो हाइब्रिड मतलब उन्होंने स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया है और बॉन्ड्स में भी। ओके, तो ये हाइब्रिड हैं जिसमें हमारे बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट होता है और हमारे शेयर्स में भी। ओके, सो अनदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ व्हेन यू इन्वेस्ट इन मनी मार्केट। मनी मार्केट में मतलब यू ऑल नो मनी मार्केट इज़ रिस्क फ्री, जहाँ तक सारे गवर्नमेंट के ही ट्रेजरी बिल्स और सब कुछ होता है। दिस इज़ सेफ। वाई? बिकॉज इनडायरेक्टली आप अपना पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं, गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स उनके शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में लगा रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। आपका पैसा आपको मिल जाएगा। ऑब्वियसली रिटर्न्स भी इतने हाई नहीं होते हैं इनके। Now, international and global funds. Here, your money is getting invested not in your country, but in country outside, but in some foreign country, not in your home country. जब आपका पैसा बाहर दूसरे foreign countries के शेयर्स में, उनकी गवर्नमेंट बिल्स में, उनके कहीं और लगाया जाता है दूसरे स्टॉक मार्केट में, वी कॉल इट इंटरनेशनल एंड ग्लोबल फंड्स। स्पेशलिटी फंड्स जो होते हैं ये पर्टिकुलरली एक सेक्टर को टारगेट करते हैं कि हेल्थ को कर लिया, फार्मा को कर लिया, टेक्नोलॉजी को कर लिया, किसी भी एक सेक्टर को टारगेट करके फिर उसी सेक्टर के सारे शेयर्स ले लेते हैं। फार्मा के सारे शेयर्स उठा लिए, या सारे नहीं उठाए तो जो भी जितने भी उठाने हैं अपना रिसर्च करके उतने उठा लिए। सो दिस इज़ क्वाइट वॉलेटाइल एज वेल, बिकॉज हमें नहीं पता ना, बिकॉज हमने एक ही शेयर में एक ही कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया है विद दैट व्यू कि जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा था तो वी ऑल नो कि जो सबसे ज़्यादा कोई वॉलेटाइल है तो वो फार्मा सेक्टर है, बिकॉज कभी भी वैक्सीन आ जाती है, कभी भी वैक्सीन का अनाउंसमेंट हो जाता है। दैट्स वाई। ओके, सो नाउ देर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स. First advantage is diversification, because now your money is not getting blocked in one fund or two fund. म्यूचुअल फंड्स में थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक शेयर का प्राइस नीचे चला गया, दोनों शेयर्स का प्राइस नीचे चला गया तो आपको लॉस ही लॉस है। नोशनल है बट है तो लॉस ही। अब इंतज़ार करो बैठ के कि कब वो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन जब हम लोग 20, 30, 50 शेयर्स ले लेते हैं, मतलब 50 कंपनीज़ के शेयर्स ले लेते हैं, तो ऐसा तो होता ही है ना कि एटलीस्ट एक या दो की तो शेयर प्राइस उस टाइम पे ऊपर ही होंगे। सो डाइवर्सिफिकेशन जो होता है इट इज़ गुड। नाउ ईजी एक्सेस मीन्स यू कैन टेक योर मनी, लाइक यू कैन टेक योर मनी आउट एनी टाइम, यू कैन गेट, मतलब अपना पैसा अंदर डिपॉजिट भी कभी भी करा सकते हो, अगर निकालना है तो निकाल सकते हो। दे आर हाईली लिक्विड। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे निकालने के लिए पहले इंतज़ार करना पड़ेगा, आपका पैसा है निकाल लीजिए कभी भी। इकनॉमीज ऑफ स्केल, अब 1000 शेयर बाय कर रहे हो तो शेयर्स पे कमीशन लगते हैं, ब्रोकरेज लगती हैं, स्टॉक के चार्जेस होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के दुनिया भर की चार्जेस होते हैं। लेकिन वो किसी एक बंदे के लिए तो नहीं करे गए हैं ना। म्यूचुअल फंड में तो 1000 लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो उन 1000 में ये कॉस्ट डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है और जो है कॉस्ट ज़्यादा हाई नहीं पड़ती है। ओके, अनदर इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। वी ऑल नो दैट प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स होते हैं जो हमारे पैसे की टेक केयर करते हैं, वही सब देखते हैं पूरा अपना रिसर्च करके, सब कुछ करके कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल है, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। बीइंग एन इंडिविजुअल वी डोंट नो। ठीक है, हमें कंपनी के बारे में पता है, हमें पता है वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है आजकल, बट वी डोंट नो कि आज इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन ठीक है अब वापस पैसा कब निकालना है। शेयर्स बाय तो कर लिए, सेल कब करें, कब तक हम शेयर्स को होल्ड करें, ये सब उनका रिसर्च होता है, वो खुद देखते हैं, हम ये सब नहीं कर सकते हैं। ओके, ना वैरायटी और फ्रीडम ऑफ चॉइस, हमारे पास चॉइस रहती है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि HDFC में ही इन्वेस्ट करना है, ICICI के भी अपने म्यूचुअल फंड्स हैं, SBI के भी अपने म्यूचुअल फंड्स हैं। तो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं। जैसे आपकी कंपनी जब खुलती है एक प्रोस्पेक्टस देती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, कंपनी का एम, कंपनी के एक्शंस, कंपनी के पास कितनी कैपिटल है, एवरीथिंग हैज़ टू बी देयर इन प्रोस्पेक्टस। ऐसे ही जब म्यूचुअल फंड्स अपने मार्केट में आते हैं तो दे हैव टू ब्रिंग अ प्रोस्पेक्टस, और उस प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा होता है
कि वो कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, वो मिड कैप शेयर्स में करेंगे या लार्ज कैप में करेंगे, कहाँ करेंगे, वो सब कुछ लिखा होता है। ओके, देन अनदर इज़ योर ट्रांसपेरेंसी बिकॉज सेबी रेगुलेट करती है म्यूचुअल फंड को, तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। देर इज़ नो रिस्क इन्वॉल्व्ड। अनदर इज़ ओके, सो नाउ यू हैव डिसएडवांटेजेस। हमारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं म्यूचुअल फंड्स के। फर्स्ट इज़ योर फ्लक्चुएटिंग रिटर्न। अब रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है इसमें कि आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा, बिकॉज नोबडी नोज़ ना कि कौन सी कंपनी कब गिर जाए, कौन सा शेयर कब गिर जाए, तो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। इसीलिए जो रिटर्न्स होते हैं दे आर बिट रिस्की, कोई इनका फिक्स रिटर्न नहीं होते हैं। ओके, नाउ अनदर इज़ कैश ट्रैक। अब कैश ट्रैक क्या होता है? जैसे हमारे बैंक अकाउंट होते हैं, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं, तो ऐसे ही बैंक में बहुत सारे और लोग पैसा डिपॉजिट कराते हैं। सपोज़ मैंने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कराया बैंक में आज। अब मैं कल जाती हूँ बैंक के पास और बोलती हूँ मुझे 100 रुपीज़ निकालने हैं, तो बैंक ये नहीं कहेगी कि नहीं नहीं, हमने तो आपके 1000 रुपीज़ किसी को लोन पर दे दिए हैं, आप ऐसा करिए 1 महीने बाद आइए। वो ऐसा नहीं कह सकती है, बिकॉज़ एक तो पहली बात तो वो कह नहीं सकती, और दूसरा बात कि ऐसा होगा भी नहीं कभी। क्यों? क्योंकि वो एक सर्टेन परसेंटेज जो होता है मनी का, वो अपने पास रखती है रिजर्व में कि कल को डिपॉजिटर पैसे मांगने आएंगे तो हमारे पास पैसे होने चाहिए। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी होता है कि कल को अगर इन्वेस्टर पैसे मांगने आ गया तो क्या बोलोगे उसको कि सॉरी हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, हमने तो आपके सारे पैसों के शेयर खरीद लिए। ऑब्वियसली नहीं बोल सकते। तो इसी की वजह से उन्हें बहुत सारे एक लार्ज पोर्शन जो होता है वो अपने पास रखना पड़ता है इन कैश, ताकि वो जो विड्रॉल्स उनके पास आएंगे उन्हें वो अकोमोडेट कर सकें, उन्हें विड्रॉ के लिए पैसे दे सकें। To accommodate withdrawals, fund typically keeps a large portion of their portfolio in cash. कैश में रखना पड़ता है अपने पास में। तो मतलब सारे पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते। उनको 1000 रुपये मिले हैं बट वो डिपॉजिट 800 ही करेंगे, तो जो 200 नहीं किए हैं उन पे भी हमें प्रॉफिट हो सकता था, जो कि अब नहीं होगा। सो दिस इज़ अगेन अ डिसएडवांटेज। दे हम पूरे 1000 रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट हमें खाली 800 पे होगा। ओके, हाई कॉस्ट क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फ़ंड जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। मार्केट गिरा हुआ था, फ़ंड ने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया है, ठीक है, आपके 1000 रुपये बढ़े नहीं, थोड़े से चलो घट गए, 900 रुपये हो गए, लेकिन अब वो आपको पूरे 900 नहीं दे देंगे। वो क्या करेंगे? आपके जो फंड मैनेजर की सैलरी है वो भी काटेंगे, जो स्टाफ के एक्सपेंसेस हैं वो भी काटेंगे, जो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं कंपनी के, रेंट वगैरह सब कुछ काट कूट के आपको फिर पैसे मिलेंगे। सो हियर यू कैन इनकर अ सर्टेन लॉस। एक लॉस अच्छा खासा हो सकता है अगर फंड नहीं काम करेगा। ऊपर से सारे एक्सपेंसेस हमें पास ऑन किए जाते हैं, वो कंपनी खुद बॉन्ड नहीं करेगी। जो हमारा मैनेजर है उसकी सैलरी, जो उनके स्टाफ के एक्सपेंसेस है, कंपनी बॉन्ड नहीं करेगी, वो हम बॉन्ड करते हैं। ओके, नाउ डाइवर्सिफिकेशन एंड डिल्यूशन। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हैं तो रिटर्न्स भी पुअर होने लगते हैं। तो ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, एक सर्टेन परसेंटेज का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दोगे तो सपोज़ आपके पास 1000 रुपये थे, आपने सोचा मैं ना 10 शेयर ले लेता हूँ इस कंपनी के, तो तो आपका अगर सपोज़ 100 रुपीज़ का एक शेयर है तो आप एटलीस्ट 10 शेयर्स तो ले सकोगे ना, कुछ तो प्रॉफिट होगा। 10 शेयर लिए हैं आपने, 2 रुपये भी बढ़ेगा तो 200 रुपये का थोड़ा सा तो 20 रुपये का प्रॉफिट होगा आपको। लेकिन अगर आप क्या करोगे, आप आपके पास 1000 रुपये हैं और आपने 50 रुपये सब में लगा दिए, तो मतलब कितने शेयर मिलेंगे आपको? 50 रुपये का भी एक शेयर होगा तो एक शेयर मिलेगा, एक शेयर मिलेगा। और सपोज़ उसका प्राइस दिन में 5 रुपये बढ़ा तो कितने पैसे आएंगे आपको? सो कभी कभी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन जो होता है, it rather than resulting in huge returns or good returns, it sometimes result in poor returns as well. And another is your active fund management. See, अगर आपके फंड ख़राब है, जैसे मैं आपको पहले वाले में बताया, तो आपको इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो लॉस है वो आपको कंपनसेट करके कोई आपको देगा। आपने लगाए थे, आपकी मर्ज़ी से लगे थे,
आपको मालूम है कि मार्केट में लॉसेस होते हैं, इसके बाद भी आपने दिए थे। सो फंड अगर मनी अपना लूज़ करता है तो वो मनी आपका लॉस हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजर जो है फंड का, उसको सैलरी उसकी पूरी मिलेगी, उसकी सैलरी नहीं कटेगी। ओके, सो कभी कभी बहुत हाई कॉस्ट फीस जो होती है मनी मैनेजर्स की, वो भी हमें ही इनकर करनी पड़ती है। अनदर इज़ योर टैक्सेस। यू ऑल नो कि जब हम लोग कोई भी मार्केट, जैसे हमने स्टॉक मार्केट में कोई पैसे लगाए हैं और जब हम उसे सेल करते हैं तो हमें कैपिटल गेन तुरंत की तुरंत ट्रिगर हो जाता है, जो हमारे कैपिटल गेन का टैक्स है हमारा, तो वो भी हमें ही देना पड़ता है, हमारे ही जेब से कटते हैं वो। सपोज 100 का शेयर था और हमने उसे 120 में बेचा, तो 20 रुपीज़ नहीं मिलेंगे आपको, 20 नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो सेलिंग की भी ब्रोकरेज होती है, बाइंग की भी ब्रोकरेज होती है, घटघटा के 18 रुपये पे रह गई। प्लस इसमें आपके कैपिटल गेन टैक्स भी जाएगा जो कि 20% है, यानी कि 4 रुपये और घटा लो, रहे कितने आपके 14 रुपीज़। तो आपको सिर्फ 14 रुपीज़ मिलेंगे। इवन व्हेन यू कुड हैव अर्न 20 रुपीज़, यू विल गेट ओनली 14, और 14 भी नहीं मिलते हैं, और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं। नाउ अगेन इवेल्युएटिंग फंड्स। अब आपको पता है मार्केट में 100 फंड हैं, अब आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो? यू ऑफन गेट कन्फ्यूज विद दिस। ठीक है, मुझे अपना पैसा लगाना है, सबके मैनेजर्स अच्छे हैं, मनी मैनेजर जो हैं, लेकिन मैं कौन से फ़ंड को चुनूँ? दिस इज़ अगेन अ डिफ़िकल्ट टास्क, बिकॉज़ हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से सेक्टर में हमें जाना है या कौन से सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दिस ऑफन बिकम्स आर डिसएडवांटेज, बिकॉज बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं म्यूचुअल फंड्स में, बहुत सारी कंपनीज़ हैं म्यूचुअल फंड्स में। हम कौन सी कंपनी के लिए जाएँ, कौन सी हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी? वी ऑफन हैव टू आइडेंटिफाई दैट, विच इज़ अगेन अ डिफ़िकल्ट टास्क। Okay, so this completes my topic on money market, on mutual funds. I have tried to cover it as extensively as I can, and I will upload this PDF on my Telegram channel, which the link of which I will provide in description. If you like my video, then don't forget to subscribe my channel and hit the like button. Thank you.